बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान और मैं खौफजदा हूँ कि चीन ने मगरब से सूरज निकाल दिया है। क़यामत के नज़दीक क्या होना है कि सूरज ने मशरिक़ के बजाय मगरिब से तलू होना है और यही अमल जो है अब चाइना जो है वो दुनिया में बाजी ले गया और उसने मसनूई सूरज बना लिया है। ये बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो ख़ुद ब खुद काम करेगी और ख़ुद ब खुद बनती चली जाएगी और इसमें किसी किस्म की कोई बाहर से एनर्जी आप उसके अंदर शामिल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये मसनूई सूरज क्या है, ये कैसे काम करेगा, इससे इससे पहले आपको अपने सूरज की तरफ देखना होगा जिसमें गैसेस, मुख्तलिफ़ गैसेस खुद ब खुद जलती हैं और ख़ुद ब खुद एनर्जी और हीट पैदा करती रहती हैं। उनको बाहर से किसी दूसरे एलिमेंट या अंसर की ज़रूरत नहीं है। असल में चीन ने दो जो है एटमी अंसर्स को आपस में मिलाकर वो सिलसिला जो सूरज पर जारी है उसी को ज़मीन पर कामयाबी से तजर्बा कर लिया है और ये कामयाब तजर्बा जो है उसने 17 मिनट तक किया है। जी हाँ, 2023 में जब ये फ्यूजन एनर्जी का तजर्बा किया गया था तो सिर्फ 403 सेकंड के लिए किया गया था और 100 मिलियन सेल्सियस का जो हीट है वो पैदा की गई थी। इसको ज़रा 100 मिलियन को इस तरह से समझ लीजिए कि 7000 माइक्रोवेव ओवन अगर 7 मिनट तक मुसलसल चलें और अपनी एनर्जी पैदा करें तो वो ये 100 मिलियन सेल्सियस पैदा करते हैं। और 2023 के बाद दुनिया इस तरफ राग़िब हुई। उसने कहा चीन ने तो नया सूरज निकाल लिया, अपनी तरफ से एक सूरज निकालने की कोशिश कर लिया और ये एनर्जी अगर चीन ने इस पर काबू पा लिया तो दुनिया में मौजूद कोयला, गैस और पेट्रोल के तमाम ज़खायर जो हैं वो तो बेमानी से हो जाएंगे। तमाम डैम जो बिजली बनाते हैं वो बेमानी हो जाएंगे क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्टर बन जाएगा जो ख़ुद ब खुद एनर्जी को बनाता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। जी हाँ, ये एटमी अंसर टूटते रहेंगे, मिलते रहेंगे, टूटते रहेंगे, मिलते रहेंगे और एनर्जी जो है वो बनती चली जाएगी। इसके लिए जो रिएक्टर ईजाद किया चीन ने उसका नाम बड़ा अजीब सा है, टोकामेक कहते हैं जी उसको, टोकामेक। टोकामेक एक रिएक्टर है जिसके अंदर इन दो एटमी अंसर्स को जो है वो जलाया गया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जलने वाला मवाद ना कार्बन पैदा करता है ना आलूदगी फैलाता है। ये एक बिल्कुल क्लीन ग्रीन हाउस टाइप जैसी चीज़ है जो कि आपके एनवायरनमेंट को बिना हार्म किए जो है इसमें से कोई इंफ्रारेड रेज़ नहीं निकलेंगी, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन ये जब रिएक्टर चल जाएगा, चलता रहेगा और खुद अपनी एनर्जी पैदा करता रहेगा तो एक साफ़ क्लीन एनर्जी जो है मिलती रहेगी। आप ज़रा सोचिए आपकी गाड़ी के अंदर एक ऐसा फ्यूल टैंक हो जिसका साइज़ जो है एक माचिस की डिबिया के बराबर हो और वो डिबिया जो है माचिस की डिबिया ख़ुद ब खुद उस एनर्जी को बनाती रहे। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें एनर्जी बनना शुरू हो और वो एनर्जी ताहयात हो जब तक गाड़ी की उम्र है। जब जिस लोहे से, जिस मटीरियल से वो बनी है उससे वो चलती रहे तो वो डिबिया ख़त्म नहीं होगी और उसको दोबारा रीफ्यूलिंग या चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह आपके तमाम जो ग्रिड्स हैं जिससे बिजली आपको फ़राहम की जाती है वहाँ से आपको बिजली तो फ़राहम की जाए लेकिन वो उसका साइज़ जो हो वो एक बहुत बड़े ग्रिड की बजाय एक छोटे से कमरे के बराबर हो और वहाँ पर ये टोकामेक रिएक्टर जो है इसका रेप्लिका लगा दिया जाए और वहाँ से एनर्जी लेकर घरों तक पहुँचाई जाती रहे। ये अनइंटरप्टेड एनर्जी होगी जो कभी रुकेगी नहीं। यानी एक ऐसी एनर्जी जो ना कभी रुकेगी, ना आलूदगी पैदा करेगी, ना वो आपको कभी तंग करेगी। ये एनर्जी बनती रहेगी। ये मसनूई सूरज है। साइंटिस्ट जो हैं इसको मसनूई सूरज कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजिंग ने वाशिंगटन, मॉस्को, पेरिस, लंदन तमाम के तमाम यूरोपीय, अमेरिकन ममालिक और एशियाई ममालिक को पीछे छोड़ दिया है ये तजर्बा करके। जब 2023 में किया था तो 403 मिनट मैंने आपको बताया, लेकिन अब जो तजर्बा किया है वो 17 मिनट का है। यानी 1066 सेकंड तक ये सूरज चलता तो नहीं कहना चाहिए, जलता रहा है और एनर्जी मुसलसल पैदा करता रहा है। ये एक इतना बड़ा मसला हल होने जा रहा है एनर्जी के हवाले से जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। ये एक छोटा सा रिएक्टर
4 मिलियन टन एनर्जी के बराबर है, जो कि कोयला, ऑयल और गैस से हासिल की जाती है। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन हाई प्रेशर मेक शूटर है। इसमें अगर ये कहा जाए कि चीन एक बहुत बड़ी कुव्वत बनने जा रहा है, जो कि पूरी दुनिया को एक रिएक्टर से एनर्जी फराहम कर सकती है। यानी आपके तेल जहाँ से निकलेगा वो ममालिक ख़त्म हो जाएंगे। अब आपको समझ आनी चाहिए कि अमेरिका, जिसने अपने तेल के कुएँ कैप किए हुए थे, उसने उन कैप को क्यों हटा दिया और उसने क्यों कहा कि दुनिया में जितना तेल है वो अमेरिका सप्लाई करने को तैयार है। दुनिया में तेल की कीमतें आने वाले दिनों में मज़ीद गिर जाएंगी और इसकी वजह यही होगी कि एनर्जी के नए नए सोर्सेज जो है चीन ढूंढ रहा है। इससे पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि चीन हला में एक ऐसा सोलर सिस्टम लगाने जा रहा है जो 1 किलोमीटर मुहित के दायरे के ऊपर मुहित होगा, और उससे अगर उस तरह के 12 जो है हलाई स्टेशन, सोलर हलाई स्टेशन बना दिए जाएँ तो पूरी दुनिया को एनर्जी फराहम की जा सकती है। अभी एक का तजुर्बा वो करने जा रहा है जो कि 2032 या 33 में बन जाएगा। लेकिन उससे पहले पहले चीन ने एक और एटमी धमाका कर दिया है, और वो ये फ्यूजन एनर्जी का धमाका है जो उसने कर दिया। और उसके बाद से दुनिया अब दांतों में उंगलियां दबाए बैठी है कि ये क्या हो गया, चीन ने तो मगरब से सूरज निकाल दिया, यानी एक नया सूरज जो है उसने निकाल दिया। हमारे वाले सूरज को कुछ नहीं कहा, यानी इस कायनात के सूरज को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने एक अपना सूरज तख्लीक कर लिया है जो कि ऑटोमेशन पर काम करेगा, ख़ुद ब खुद अपनी एनर्जी बनाता, तोड़ता, फोड़ता रहेगा, लेकिन आपको एनर्जी फराहम करता रहेगा उसी तरह से जिस तरह से सूरज आपको हर वक्त तवानाई फराहम कर रहा होता है। सूरज हर वक्त चमक रहा है और 24 घंटे हर सेकेंड कि एक लम्हे के लिए भी सूरज में एनर्जी बनना बंद नहीं होती है। और यही हालत जो है चीन के इस मसनूई सूरज की है, जहाँ पर एनर्जी बनना बिल्कुल बंद नहीं होगी। ये एक ऐसा तजर्बा है जिसके बाद अब दुनिया को होश आया है। अब वाशिंगटन में बात हो रही है, मास्को में बात हो रही है, फ्यूजन एनर्जी के हवाले से पेरिस और लंदन में बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि इस वक्त दुनिया जिस माहौलियाती तब्दीली का शिकार है, यानी हम जो कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का मसला है दुनिया को ये जो क्लाउड ब्रस्टिंग और ज़लज़ले और लावा पिघल रहा है और आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं, बारिश, तूफ़ान, ये सब इसलिए है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग पर काम नहीं किया है। लेकिन चीन ने अपना सूरज तहलीक करके इस ग्लोबल वार्मिंग का हल दुनिया को दे दिया है। उसने ये टोकामेक रिएक्टर बनाकर, नाम अजीब है, ये बना हुआ भी अजीब है, ये बिल्कुल एक ऐसे डोनट की तरह से है, आप इसको समझे कि लोहे का कोई डोनट है जिसको बनाया गया है, और इसके अंदर इस तेज़ गर्मी को बर्दाश्त करने की अहलियत है, यानी 100 मिलियन सेल्सियस की गर्मी को बर्दाश्त करने की। और चीन इससे आगे जा रहा है। आने वाले साल में यानी 2026 में चीन इसको 1 घंटे से ज़्यादा चलाने वाला है। और अगर चीन इसमें कामयाब हो गया तो फिर समझें कि ये फिर चलता रहेगा और ये सिलसिला इतना चलेगा कि दुनिया में कहीं कोई भी एनर्जी का बहरान नहीं पैदा होगा, क्योंकि चीन इस हवाले से तमाम तर तैयारी मुकम्मल कर चुका है। चीन क्या कुछ बनाने जा रहा है, ये जो कहा जाता है कि अगर इल्म हासिल करना है तो चाहे आपको चीन जाना पड़े चले जाएं, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल सही है कि चीन अपनी साइंसी तहकीक और चीन अपनी दुनिया की जो एनर्जी के मसाइल हैं उसको हल करने के लिए काम कर रहा है। चीन हमारा दोस्त है। ये सूरज जब तलू होगा, यानी ये सूरज की एनर्जी जब शुरू होगी, तो मुझे उम्मीद है कि इसका आगाज़ पाकिस्तान से किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।